को शायद पता ना हो कि मैं कितना घटिया और कमीना किस्म का आदमी हूँ। नहीं नहीं, वो तो तुम्हें पहली बार देखा तभी समझ गया। मौका मौका आ गया एक और बार पाकिस्तान को हराने का, 7-1 की स्ट्रीक को 8-1 करने का। इट्स टाइम फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो देखिए, सबसे पहले तो 15 वाला मैच चाहिए आगा जी, 15 वाला मैच चाहिए। तो 15 तारीख आ गई है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कोलंबो प्रेमदासा स्टेडियम। और स्पिनर का हमने देख रहे हैं बहुत दिन से कि स्पिनर का एक हवा बनाया हुआ है, उनका कोई तारीख वारीख करके है, उस्मान तारिक करके। हाँ। तो चलिए पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो हम देख रहे हैं इस बार T20 वर्ल्ड कप में स्पेशली कि फास्ट बॉलर से ज्यादा स्पिनर्स विकेट रहे, चाहे वो इंडिया की पिचेस हो या फिर श्रीलंका की। बिल्कुल सही बात है आपकी। और देखिए, स्पिनर्स का रोल अहम रहने ही वाला है, क्योंकि हमने श्रीलंकन विकेट देखी है। श्रीलंका जब भी अपने घर पे किसी की टीम को भी खेलती है तो भी स्पिनिंग विकेट ही देती है, वहां की पिच ही इस हिसाब से होती है। तो ये जो उस्मान तारिक का जो हवा बन रहा है, ये सब इन्हीं के कारण है कि वहां पे स्पिन अच्छा जाता है। तो मुझे तो पाकिस्तान लगता है कि उस्मान तारिक गलती से एक बार दुबे के या फिर रिंकू सिंह के, स्पेशली दुबे की, हमें पता है दुबे स्पिन बेसर है, तो फिर तारीख की आखिरी तारीख 15 ही होगी मुझे लगता है कि देखिए, उसके बाद यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। पहले तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये करना बंद कीजिए। नहीं सही देखिए, अच्छा बॉलर है, नो डाउट। हाँ वो पॉज लेके डालता है, बैट्समैन के माइंड में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो भी बात सही है आपकी। पर हम अपने बल्लेबाजों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जानते हैं। हाँ सही है। शिवम दुबे की बात की आपने, उन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर को भी मारा हुआ है, नहीं, सही ये है। आपने देखा है। फिर मैं बात कर रहा हूँ हार्दिक पांड्या, हाँ, तो वो भी हार्दिक स्पिन पांड्या, बहुत हाँ, अच्छा खेलते खेलते हैं। हैं। सूर्य कुमार यादव का देखा आपने, स्वीप शॉट अच्छा हाँ, हाँ, खेलते हैं। तिलक वर्मा भी अच्छा तिलक खेलते वर्मा हैं। भी अच्छा खेलता है, मुझे- और अभिषेक शर्मा तो हाँ, तोड़ के ही रख देते हैं। अभिषेक शर्मा की मैच अवेलेबिलिटी पे आ जाए तो शायद अभी ऐसा लग रहा है कि अभिषेक शर्मा मैच के लिए फिट हो जाएंगे, हो जाएंगे लेकिन होपफुली। अगर संजू सैमसन मैच खेलता है तो उनको स्पिन के सामने दिक्कत आती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एक थोड़ी वीकलिंग, अगर जो संजू सैमसन खेला तो वो, मैं बोलूंगा शाहिनशाह आफरीदी के खिलाफ भी वो स्ट्रगल करेगा। हाँ, लेकिन पर देखिए पावर प्ले के बाद ही जनरली स्पिन आती है, तो फिर हो सकता है कि संजू सैमसन पावर प्ले तक खेल दे, और लास्ट मैच में जो पारी खेली थी वही हमें चाहिए। हम 8-10 बॉल में और ये आप 30 भूल से रहे हो, 22 आपने पाकिस्तान वाला मैच देखा नहीं। पावर प्ले में शाहिनशाह हाँ, वो आफरीदी तो डालता है। है, और दूसरी साइड से वो स्पिन बॉलिंग डलवाते हैं। हाँ वो तो ये है, अच्छा, वो एक ही पेसर खिला रहे हैं। हाँ ये शाहिनशाह बात है, अफरीदी खिला। शाहिनशाह आफरीदी खिला रहे हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये थोड़ा देखो आप, पहले तो हम पाकिस्तान के स्पिनर्स की बात कर ले। तो एक उनके पास है मोहम्मद नवाज, हाँ फिर एक है शादाब खान, एक है अबरार अहमद, और जो ये नया हुआ बना है वो है उस्मान तारिक। इन चारों के अलावा एक साइम अयूब भी है उनके पास, जो कि पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेता है। तो ये 5 स्पिनिंग ऑप्शन लेके पाकिस्तान यहाँ पे आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान की अगर बात करूं, तो पाकिस्तान को एक एडवांटेज है कि वो श्रीलंका में ऑलरेडी 2 मैच खेल चुके हैं। हाँ वो है, हाँ, वो सारे तो लोग हाँ, बोल रहे हैं कि पाकिस्तान इतने टाइम से श्रीलंका में लैंड कर चुके। हमें याद है कि जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में सारी टीम बोल रही थी कि इंडिया को एडवांटेज है, सारे मैचेस बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तो सही फिर बात इस बार श्रीलंका को गूंदे में दम है तो जीत के दिखा दे। है, बिल्कुल सही बात आपके है। पास, आप पहले से ही श्रीलंका में हो कितने दिन से, हम तो आज ही कल ही लैंड हुए हैं। हाँ, कल ही लैंड हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो गेंदबाजी है वो हल्की है, पर यहाँ पे 60-40 तो मुझे इंडिया की तरफ ही लग रहा है, क्योंकि मुझे तो सच बोलो तो 90-10% नहीं इंडिया नहीं, की मैं तरफ लग रहा है। क्रिकेटिंग की बात करूँ तो उनके स्पिनर्स बहुत ही अच्छे हैं। और स्पेशली मैं देखो, उस्मान तारिक का एक मैं सॉल्यूशन आपको देता हूँ। रविचंद्रन अश्विन ने ऐसा कहा है कि आप अगर उस्मान तारिक पॉज ले लेते हैं तो बैट्समैन आप हट जाओ, 2-3 बार होगा तो फिर वो अंपायर को भी प्रेशर आ जाएगा। पर यहाँ पे दिक्कत क्या होगी पता है, आप 1 बार 2 बार करोगे, फिर अंपायरिंग पे भी प्रेशर आ जाएगा, और अंपायर भी बोलेंगे आपको कि भाई बार बार ऐसा मत करो, ये आईसीसी के रूल्स के खिलाफ है। तो ये बात तो हो गई। उस्मान तारिक की जो पॉज लेता है, सिंपल क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जब उस्मान तारिक पॉज लेता है, बैट्समैन को अपना हेड जो है, अपनी आईज है, उनके हाथ पे नजर रखे, वो जब भी बॉल रिलीज करे तब तक वेट करे।
मैंने देखा है उस्मान तारिक ज्यादातर बॉलें आगे ही डालता है, नहीं और सही दो ही वेरिएशन है, एक उनके पास लेग कटर है और एक कैरम बॉल है। तो ये उंगलियों का ध्यान रखना है, बाकी जो पॉज लेता है वो सब हमारे शिवम दुबे ही हैंडल कर लेंगे। शादाब खान की बात करें तो शादाब खान ने लास्ट मैच में 3 से 4 विकेट ली थी। बिल्कुल सही बात वो है। ये शायद हमारे लिए ये जो असली स्पिन बॉल डालता है, मतलब बिल्कुल सही जिनके बात है पास आपकी। ओरिजिनल वेरिएशंस भी है और विकेट विकेट टेकर है बेसिकली, तो वो हमारे लिए ज्यादा खतरा है उस्मान तारिक से। बिल्कुल सही बात बोली। ये हम सब अभी देखा है, सब उस्मान तारिक कर रहे हैं, पर सबसे बड़ा जो स्पिन का खतरा है वो है शादाब खान और अबरार हाँ, अहमद। अबरार अहमद और ये शादाब दोनों है, खान। क्योंकि शादाब खान और अबरार अहमद की आप बॉलिंग देखें तो वो है ना, विकेट को हिट करते हैं। हाँ, नहीं सही बात है। जहां तक मैंने देखा है, उस्मान तारिक कभी भी विकेट पे बॉल नहीं डालता, वो ऑफ स्टंप के बाहर बॉल डालता है। तो जो भी खतरा एक्चुअल है वो अबरार अहमद और शादाब खान है। जैसे कि हमारे वरुण चक्रवर्ती है, वो क्या करते हैं, स्टंप को टारगेट करते हैं और उनकी जो गेंद है वो पीछे से आती है, हाँ, तो सही वो रीड करना थोड़ा हार्ड पड़ता मुश्किल है। है। तो ऐसे ही अबरार अहमद है, वो भी पीछे से बॉल डालते हैं, तो ये थोड़ा हम्म। रीड करना, तो असली खतरा आपको शादाब खान और अबरार अहमद से। लेकिन फिर भी मैं ऐसा ही बोलूंगा, ये स्टिल 90-10% है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी बार पाकिस्तान हमारे सामने आई है, हमने एशिया कप में भी देखा है, ऐसा ही कुछ हवा, मतलब ये मीडिया वाले नहीं कुछ नहीं, ज्यादा हवा बिल्कुल भर सही देते बात है हैं आपकी। कि नहीं ये महामुकाबला है, महामुकाबला है। अरे 8-1 का स्कोर है, लास्ट 5-6 साल से 7-1 का स्कोर है। एक भी मैच आप नहीं जीत पा रहे, और टोटल हम देखें तो 16 में से हमने 12-13 मैचेस जीते हुए। बिल्कुल तो सही बात वन है। साइडेड देखो मैच हालांकि नहीं होगा, अगर इंडिया का बुरा दिन आता है तो एक चांस है कि मैच मुश्किल होगा, लेकिन पाकिस्तान जीत जाएगा ये चांस तो बहुत मुझे कम लग रहा है। देखिए, आपकी बात सही है, आप फैक्ट के बेसिस पे बात कर रहे हो, पर मैं थोड़ा सा यहाँ, चलो 60-40 ज्यादा देते हैं, 70-30 कर लेता हाँ, हूँ। क्योंकि देखो, ये असली टेस्ट कहाँ पे होगी पता है, अपने बल्लेबाज और उनके गेंदबाज का, नहीं क्योंकि सही बात उनके है। पास तो बल्लेबाजी ही नहीं है, ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ। हम्म। ऊपर से सिर्फ साहबजादा फरहान है, वो हाँ, डॉक्यूमेंट्री बना दोनों लेता दोनों है। दोनों ओपनर, मैं बोलूं सैम आयुब की भी बात करूं हाँ तो सैम आयुब भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके पास, हम मजाक उड़ाते थे बाबर आजम का, हाँ, लेकिन ये परफेक्ट विकेट है, बाबर आजम के परफेक्ट लिए विकेट है। ये अच्छी विकेट है। ये 130-40 वाली विकेट है। हाँ बिल्कुल इस सही पे बात अगर है। आप 200 के स्ट्राइक रेट से खेलने गए तो आप आउट हो जाएंगे, जैसे कि हमने ऑस्ट्रेलिया वाले मैचेस में देखा कि बिल्कुल सही बात जिम्बाब्वे है। ने ऑस्ट्रेलिया से बेहतर पिच रीड की। जिम्बाब्वे को पता था कि ये पिच नहीं नहीं 200 वाली है, वो स्टार्टिंग से ही वो 120, इसी हिसाब से उनकी विकेट भी नहीं गिरी, आपने देखा बिल्कुल होगा। सही बात है, और सिर्फ 2 ही विकेट गवाए वो। और सामने जब ऑस्ट्रेलिया आई बैटिंग करने, वो आते ही मारना शुरू, उनको तुल्यबाजी। लगा कि हम 10 ओवर में चेस कर लेंगे। तो अगर हम ये माइंडसेट के साथ गए तो ही हम हार सकते हैं, मतलब पीछे हो सकते हैं। हारना हाँ भी मैं बस यही है कि ज्यादा अब बोल रहा हूँ। हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, तो ये नहीं है कि हम ईगो में आके यही नहीं लेके, सही बात। नहीं हम मार के ही खेलेंगे, मार के ही खाएंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान आप पे चढ़ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, जो पिच है उस हिसाब से खेलिए। अभिषेक शर्मा को फ्रीडम दीजिए। हाँ, बाकी जो सारे बैट्समैन है, तिलक वर्मा हो गए, ईशान किशन हो सूर्य गए, कुमार यादव, सूर्य कुमार, थोड़ा पिच पे रुक के खेलो आप। 10 हाँ, गेंदे खेलो, फिर देखो कि शॉट मारने वाली बॉल है तो ही उस पे शॉट मारो, हर बॉल पे शॉट मारने और की कोई देखो मैं जरूरत नहीं। सही में बोलूं, एक भी स्पिनर इनका ऐसा नहीं है जो बॉल ऐसा डालता हो कि हमारे बल्लेबाज कट ना हाँ, लगा नहीं सके। सही बात। सिंगल डबल तो आते ही रहेंगे, ये चिंता मत लो आप। सिर्फ आपको कब बाउंड्री हिटिंग की जरूरत है और कब मारनी चाहिए, यही आपको देखना है। अब हम बात करें चेंजेस की प्लेइंग 11 में, तो मुझे एक लगता है कि रिंकू सिंह का आज जितना कोई परफॉर्मेंस रहा है, उस हिसाब से शायद ये लोग वॉशिंगटन सुंदर को खिला सकते हैं। और एक चेंज है कि अर्शदीप सिंह की जगह पे हम खिला सकते हैं कुलदीप यादव को। तो हमारे भी उनका जैसे, उनके पास जैसे 4 स्पिनर हैं, हमारे पास भी 4 से 5 स्पिनिंग ऑप्शन हो जाएंगे। और हार्दिक और शिवम दुबे, ये दो, हार्दिक, शिवम दुबे और बुमराह, ये 3 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन होंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी। देखो, जहां तक कि रिंकू सिंह की बात है, तो मैं तो देखो, रिंकू का काम क्या है, फिनिश करना, और वो वहीं पे ही स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, तो ना वो बल्लेबाजी से कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है और ना वो बॉलिंग ऑप्शन हमें देता है। तो सिंपल सी बात है यार, स्पिनिंग विकेट है, आप वॉशिंगटन सुंदर को अंदर ले आओ और रिंकू सिंह को बाहर कर दो। बैटिंग भी सुंदर तो कर ही सकता है ना, तो वो कर लेगा। और जहां तक की बात है कुलदीप यादव को, तो देखो कुलदीप यादव और बाबर आजम की जो है हेड टू हेड, उसमें कुलदीप यादव हाँ, बाबर ज्यादा आजम है। पे ज्यादा भारी पड़ते हैं। तो अर्शदीप को आप बेंच पे रख के कुलदीप यादव को भी टीम में ला सकते हो।
एक ही मैच है, मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर शायद खेल पाएंगे वो पाकिस्तान वाला बिल्कुल मैच। सही बात बाकी है। उनका बाकी रिंकू सिंह आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें एक तरफ ऊपर से के बैट्समैन ऐसे ही रन बना लेते हैं जनरली। तो ये प्लेइंग 11 के चेंजेस हो गए। अब बात करूं मैं रेनिंग के चांसेस की, तो पहला 1-2 घंटा रेन के चांसेस है ये पिच पर, 90% रेन बता रहे हैं। और जैसे जैसे रात होती जाएगी उस तब रेन के चांसेस कम हो रहा है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे अगर रेनी कंडीशन होती है, शुरुआती 1-2 घंटा रेन पड़ती है, तो श्रीलंका रेन का जो गिरती है। रेन गिरती है, तो श्रीलंका का जो मैदान है, वहाँ पे सिस्टम सारी है, वो हाँ, मैच ड्रेनेज सिस्टम ड्रेनेज अच्छी है। सिस्टम बहुत अच्छी है, तो पानी तो सूख जाएगा। पर अगर ये गेम 10-15 ओवर का हो जाएगा, तो हाँ। हमारा एडवांटेज बहुत ज्यादा बढ़ हाँ, जाएगा। क्योंकि हम कम ओवर में ज्यादा रन बनाने में माहिर है। हमने देखा है कि हमारे आईपीएल में भी जो मई जून वाले मैचेस होते हैं, उनमें 2-3 मैच से ज्यादा मैचेस ऐसे होते हैं जो रेन मतलब बारिश हो जाती है उस मैच में। और इंडिया पाकिस्तान का प्रेशर जो हम बात करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में एक प्रेशर होता है, हमारे जो लड़के हैं वो वही प्रेशर आईपीएल के मैचेस में इससे भी ज्यादा प्रेशर से खेलते हैं। बिल्कुल सही बात है। एडवांटेज तो मुझे लगता है इंडिया को ही है। एडवांटेज तो इंडिया को ही है, और प्रेशर की बात की तो हमने कई बार देखा है, हमारा कोई भी प्लेयर हो, एक प्लेयर प्रेशर इतना अकेला ही झेल जाता है सही बात। कि वो टीम को जिता सकता है। पाकिस्तान में अभी तक मैंने ऐसा परफॉर्मेंस किसी से भी नहीं देखा कि जो प्रेशर में पाकिस्तान को आगे बढ़ा के लेके जाए। नहीं, सही बात। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आपको होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इस तरह ही सपोर्ट करते रहे। थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो।